दरअसल 100 करोड़ रुपए की कथित वसूली को लेकर बीजेपी गृह मंत्री अनिल देशमुख के इस्तीफे की मांग पर तुली हुई है, जिसे फिलहाल शरद पवार ने खारिज कर दिया है। दूसरी तरफ बीजेपी उद्धव ठाकरे की चुप्पी पर सवाल खड़े कर रही है। वहीं सामना ने यह पूछा कि सचिन वाजे को इतने अधिकार किसने दिए, जबकि उसे शिवसेना का करीबी बताया जा रहा है, तो फिर उसका आका कौन है। वहीं यह सवाल यह भी है कि परमवीर सिंह का क्या होगा, क्या वसूली मामले में उनसे पूछताछ हो सकती है। की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारी एटीएस पूरा छानबीन के तपास कर रही है और हमें पूरा विश्वास है कि उसमें से हम कल्प्रिट कौन है वो जल्द से जल्द ढूंढ के भारतीय जनता पार्टी की ओर से हम ये मांग करते हैं कि गृह मंत्री जी का इस्तीफा लेना चाहिए और जब तक वो नहीं लिया जाता भारतीय जनता पार्टी शरद पवार इतने बड़े नेता, उन्होंने कार्रवाई क्या की आपको मालूम है? 100 करोड़ रुपए का उगाही करना एक्सटॉर्शन। महाराष्ट्र में शरद पवार से सत्ता की जंग हारने वाली बीजेपी ने मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह की चिट्ठी को पवार के खिलाफ हथियार बना लिया है। शह और मात की इस जंग में निशाना पवार और उद्धव सरकार है, जिसे बीजेपी सत्ता से हटाना चाहती है। इसके लिए पहला बड़ा मोहरा जिसे बीजेपी पीटने की फिराक में है, वो है महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख। परमवीर सिंह ने अपनी चिट्ठी में सचिन वाजे के जरिए अनिल देशमुख पर 100 करोड़ की वसूली करने का आरोप लगाया है, जिसके बाद महाराष्ट्र बीजेपी उनका इस्तीफा मांग रही है। जवाब में एनसीपी ने दो टूक कहा कि अनिल देशमुख इस्तीफा नहीं देंगे। भारतीय जनता पार्टी की ओर से हम ये मांग करते हैं कि गृह मंत्री जी का इस्तीफा लेना चाहिए और जब तक वो नहीं लिया जाता भारतीय जनता पार्टी चुप नहीं बैठेगी। हमारे अध्यक्ष चंद्रकांत दादा पाटिल, इन्होंने आंदोलन की घोषणा की है, आज हमने आंदोलन किया है और ये जो वसूली, सरकारी वसूली जो चल रही है, इसके खिलाफ हम लोग आंदोलन करते रहे। चीफ मिनिस्टर साहब का तो ये अधिकार रहता है, लेकिन इसमें जो चीजें सामने आ रही है, अलग अलग चीजें, अलग अलग इंफॉर्मेशन सामने आ रही है। हमारे एटीएस जो मैंने पहले बोला वो इससे इन्वेस्टिगेशन चालू है। देशमुख की रेजिग्नेशन की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारी एटीएस पूरा छानबीन के तपास कर रही है और हमें पूरा विश्वास है कि उसमें से हम कल्प्रिट कौन है वो जल्द से जल्द ढूंढ के निकालें। पवार जानते हैं कि अगर अनिल देशमुख का इस्तीफा हुआ तो बीजेपी उद्धव सरकार के खिलाफ मुहिम और तेज कर देगी। ऐसे में रणनीति तय करने के लिए दिल्ली में शरद पवार के घर 3 घंटे तक बैठक हुई। मुंबई से अजीत पवार और जयंत पाटिल पहुंचे, कांग्रेस से कमलनाथ पहुंचे, सुप्रिया सुले और संजय राउत बात करते दिखे। इधर दिल्ली में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पूछा कि अगर पवार सरकार का हिस्सा नहीं तो परमवीर सिंह उन्हें पैसे मांगने को लेकर जानकारी क्यों दे रहे थे। दूसरी तरफ पवार ने परमवीर सिंह पर ही सवाल खड़ा कर दिया कि हटाए जाने के बाद ही उन्होंने जुबान क्यों खोली। उनको ब्रीफ कर रहा था और ये भी ब्रीफ किया कि पैसे मांगे जा रहे थे। तो शरद पवार इतने बड़े नेता, उन्होंने कार्रवाई क्या की आपको मालूम है ना? 100 करोड़ रुपए का उगाही करना एक्सटॉर्शन होता है। एक्सटॉर्शन एक अपराध है। ये आरोप है। इससे पहले क्यों नहीं लगा ये भी बता सकते सामने। दूसरी, ये जो उन्होंने इंसिडेंट कहा, एक तो पिछले महीने का या कल से 16 तारीख का था, तो 17, 18, 19 ये 2-3 दिनों में इन बारे में उन्होंने क्या नहीं कहा। खुद शरद पवार ने माना कि परमवीर सिंह के आरोप गंभीर हैं, लेकिन परमवीर पर सवाल उठाकर उन्होंने संकेत दे दिया कि अनिल देशमुख की बलि को लेकर वो उद्धव सरकार की गर्दन फंसाना नहीं चाहते। वैसे भी एंटीलिया केस को लेकर बीजेपी उद्धव को निशाने पर ले चुकी है। वहीं अनिल देशमुख के इस्तीफे पर राज ठाकरे भी बीजेपी के सुर में सुर मिला रहे हैं। उद्धव ठाकरे की शांति क्या कहती है? वो मुख्यमंत्री है ना। और उद्धव ठाकरे की खामोशी और सदन के अंदर विधानसभा और विधानसभा के बाहर उनका सचिन वाजे को डिफेंड करना, ये और गंभीर सवाल उठाता है। ऑनेस्ट, ट्रांसपेरेंट, फेयर इन्वेस्टिगेशन बाय एन आउटसाइड एजेंसी इज इम्पोर्टेंट। देशमुख को इस्तीफा देना चाहिए, इनिशिएटिव नहीं दिया तो लेना चाहिए और इसकी इंक्वायरी महाराष्ट्र राज्य में नहीं हो सकती।
सर, मुख्यमंत्री का अब तक इस पूरे मामले पर कोई बयान सामने नहीं आया, नहीं तो मुझे अभी तक पता नहीं चला है कि मुंबई पुलिस कमिश्नर को निकाला गया। दिल्ली में शरद पवार के घर पर जिस तरह लंबी मीटिंग हुई, उससे एक बात तो साफ है कि एनसीपी पर देशमुख का इस्तीफा लेने का दबाव है। वहीं बीजेपी अनिल देशमुख का विकेट गिराकर उद्धव सरकार को बैकफुट पर लाने की कोशिश में जुटी है। वो निष्पक्ष जांच के लिए देशमुख की विदाई को जरूरी बता रही है, लेकिन पवार एक इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। दिल्ली में मनजीत नेगी और मुंबई से कमलजीत सिंधु और साहिल जोशी के साथ आज तक ब्यूरो। पंकज उपाध्याय हमारे संवाददाता इस वक्त मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ अशोक सिंघल इस वक्त दिल्ली से जुड़ गए, लेकिन सबसे पहले मुंबई का रुख करेंगे। पंकज, क्या अनिल देशमुख को सीधे तौर पर आउट ऑफ डेंजर माना जाए, क्योंकि कोई भी सबूत अभी उनके खिलाफ सामने नहीं आया है और हर तरीके से एनसीपी की बैकिंग भी उन्हें मिल रही है? गुड मॉर्निंग नेहा। तो फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि जब प्रदेश अध्यक्ष एनसीपी के जयंत पाटिल, जिन्होंने साफ तौर पर कह दिया था कि अनिल देशमुख के इस्तीफे की तो जरूरत है ही नहीं और नैरेटिव पूरा इन्वेस्टिगेशन की तरफ मोड़ने की उन्होंने पुरजोर तरीके से कोशिश करी है, लेकिन ये कहना गलत होगा कि अनिल देशमुख खतरे से बिल्कुल बाहर हैं, क्योंकि सूत्र बता रहे हैं एनसीपी में डिलिबरेशंस तो अभी भी हो रहे हैं उस नाम के लिए कि आखिर इस सीट पर कौन काबिज हो सकता है। फर्ज किया जाए कि अगर ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाए कि अनिल देशमुख को हटाया जाए, तो एक ऐसा चेहरा जो नॉन कंट्रोवर्शियल हो और पवार लॉयलिस्ट की काउंट में आता हो, उस पर नाम का विचार किया गया है। क्योंकि सीधी सी बात है, अब चाहे नैरेटिव चेंज करने की पुरजोर तरीके से शरद पवार ने कोशिश तो करी है और काफी हद तक लगता है उसमें वो कामयाब भी हुए हैं, लेकिन आरोप जो लगाए गए हैं एक सर्विंग सीनियर मोस्ट आईपीएस द्वारा, वो काफी गंभीर है और जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी इसको भुनाने की पूरी कोशिश करेगी और आने वाले दिनों में और ज्यादा दबाव बनाएगी। हालांकि फिलहाल के लिए शरद पवार ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक जो नैरेटिव चेंज किया, जो कहा कि इसमें राजनीतिक षड्यंत्र हो सकता है, तो कल तक जो सरकार बैकफुट पर नजर आ रही थी, आज सामना के जरिए ही हम देख रहे हैं किस तरीके के उसके तेवर थोड़े बदल गए हैं। कल संजय राउत ने कहा था कि स्थिति चिंताजनक है, इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है, और आज सामना में लिखा जाता है कि यह राजनीतिक षड्यंत्र भी हो सकता है। यानी 24 घंटे के अंदर अंदर शरद पवार ने एमवीए की डोलती हुई नैया को एक बार फिर से थोड़ा बहुत स्टेबिलिटी तो जरूर दी है। के बारे में और जानकारी लेते हैं, दिल्ली से मेरे सहयोगी अशोक सिंघल जुड़ गए हैं। अशोक, जिस तरह की जानकारी पंकज दे रहे हैं कि पहले तो एक तरीके से एनसीपी और शिवसेना बैकफुट पर थी, पर आज जो सामना में जिस तरह के सवाल उठाए गए, उससे लगता है कि अब एनसीपी पूरी तरीके से फ्रंट फुट पर खेलने की तैयारी कर रही है। आपने तमाम अहम एनसीपी के नेताओं से कल बातचीत की, उनकी बातचीत से ये साफ तौर पर सामने आया कि ये एक तरीके से षड्यंत्र का पूरा एंगल देने की कोशिश उनकी तरफ से की जा रही है कि केंद्र सरकार उनकी सरकार को वहां पर टॉपल करना चाहती। यही वजह है कि तमाम बातें सामने आई हैं। देखिए, बिल्कुल दिन में जब शरद पवार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो उन्होंने कहा कि अनिल देशमुख का इस्तीफा भी एक विकल्प है, तमाम विकल्पों में जांच की बात भी की। लेकिन शाम होते होते जब उन्होंने पार्टी नेताओं की बैठक बुलाई, उसके बाद साफ तौर से अनिल देशमुख का डिफेंड किया गया। जयंत पाटिल ने आकर के कहा कि अनिल देशमुख को इस्तीफा देने की कोई जरूरत नहीं है, वो बने रहेंगे, और ये सारा मोटिवेटेड है। परमबीर ने जिस ढंग से चिट्ठी लिखी है उसी के ऊपर सवाल उठा दिए। उसके बाद शरद पवार ने भी सवाल उठाए थे, लेकिन बाद में एनसीपी की मीटिंग के बाद सवाल उठाया गया कि चिट्ठी की टाइमिंग को लेकर के, और कहा गया कि सचिन वाजे को कौन लेके आया, कि इतनी अथॉरिटी किसने दी। संजय राउत ने भी तमाम सवाल उठाए कि परमबीर ने ही संजय वाजे को लेकर के आए, उसकी वजह से चीजें उठी, सामने आई, और विपक्ष को भी टारगेट किया गया। सामना में जैसे पंकज बता रहे थे कि सामना में भी कहीं ना कहीं परमबीर को इस्तेमाल करने की बात की जा रही है कि परमबीर इस्तेमाल किए जा रहे हैं विपक्ष के द्वारा। तो कहीं ना कहीं अब एनसीपी और शिवसेना फ्रंट फुट पे आकर के खेल रही है। कल डिफेंसिव थी, काफ़ी डिफेंसिव थी, और शरद पवार को कहना पड़ा था कि अनिल देशमुख के इस्तीफे का भी एक विकल्प है। लेकिन अब स्ट्रेटेजी थोड़ा बदली है। हालांकि जैसे पंकज बता रहे थे कि अनिल देशमुख के ऊपर अभी भी तलवार लटक रही है, हो सकता है आने वाले दिनों में उनको बदला जाए, लेकिन फिलहाल ये मैसेज नहीं देना चाहती एनसीपी और शिवसेना कि परमबीर की वजह से उनका इस्तीफा लेना पड़ा। जानकारी के लिए अशोक सिंघल हमारे संवाददाता और पंकज उपाध्याय मुंबई से जुड़े हुए थे। लेकिन इस बीच आपको दिखा देते हैं इस पूरे मामले में पक्ष और विपक्ष के क्या कुछ कहना है, क्या दलीलें हैं। इनका इस्तीफा लेना ये डिसीजन डेफिनेटली मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है, वो लेंगे। हमसे बात करने के बाद लेंगे, हम इस पर डिस्कस करेंगे
मैं अभी आगरा से आया हूँ, मैंने किसी के साथ बात नहीं की। जरूर ये सब इशू और इसका इन्फोर्समेंट देखने के बाद जो 2-3 अल्टरनेटिव हमारे सामने आ सकते हैं, इसमें आप जो कहते हैं ये भी आ सकता है, मगर ऐसी बात हमने कहीं नहीं अभी तक की। सरकार को बचाने की जिम्मेदारी ये पवार साहब ने अपने कंधे पर ली है। इस सरकार को मैन्युफैक्चर ही पवार साहब ने किया है और इसलिए वो ये मानते हैं कि उनकी जिम्मेदारी है कि उनका जो प्रोडक्ट है उसको वो सेफगार्ड करे। 100 करोड़ रुपया हर महीने उगाही करने का आदेश देना और ये भी कहना 1700 रेस्टोरेंट है, बार है, उससे इकट्ठा करो, 40-50 करोड़ तो आ ही जाएगा, 2-3 लाख मांगोगे सबसे। तो देशमुख जी स्वयं अपने लिए कर रहे थे कि पार्टी के लिए कर रहे थे? इस पर शरद पवार को जवाब देना पड़ेगा और उद्धव ठाकरे को भी बताना पड़ेगा। नीति में ऐसे बहुत सी कीचड़ एक दूसरे पर उछालते हैं, लेकिन पूर्व कमिश्नर का तबादला किया गया है। क्यों किया गया है उसके भी कारण सबको मालूम है। अब उसकी जांच हो, पवार साहब ने जो कहा है सही है, उसकी जांच हो। लेकिन क्या अनिल देशमुख बने रहेंगे अपने पद पर? बात सिर्फ अनिल देशमुख जी की नहीं है, लेकिन कुछ दिनों से मैंने भी कुछ बातें सरकार के जो मुखिया है उनके कान में डाली थी कि थोड़ा सावधान रहना चाहिए, नहीं तो सरकार पर संकट आ सकता। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।